क्या IIT जेईई 2023 में और 2023 के बाद कंपटीशन ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होने वाला है? ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कंपटीशन को इंक्रीज़ करने वाले हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कंपटीशन को डिक्रीज़ भी करेंगे। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार डिक्रीज़ करने वाला कौन सा फैक्टर है। तो इससे पहले तुम आगे की वीडियो देखो, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा फैक्टर है जो IIT जेईई की दुनिया में कंपटीशन को डिक्रीज़ भी कर सकता है, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ एनी। ऑलराइट, तो हम पहले उन फैक्टर्स की बात करना शुरू करेंगे जो कंपटीशन को इंक्रीज़ करेंगे। ऑल्सो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे लोग अपनी जेईई प्रिपरेशन में रिलेटिवली और ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे, क्योंकि एक तो अपने को वेगली पता है कि भाई कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, एक अपने को लॉजिकल रीज़न भी पता है कि कंपटीशन क्यों क्यों इंक्रीज़ हो सकता है। तो किसी चीज़ का लॉजिकली पता होना हमारे दिमाग पे और ज़्यादा डीप सबकॉन्शियस इंपैक्ट डालेगा, जिससे हम रिलेटिवली मोर सीरियस हो जाएंगे अपनी प्रिपरेशन के प्रति। सो फैक्टर नंबर 1 दैट विल इंक्रीज द कंपटीशन इज़ ईजिली अवेलेबल क्वालिटी रिसोर्सेज। अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो इंडिया में 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। पहला होता है एजुकेशन सेक्टर, दूसरा होता है शादी वाला सेक्टर। मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे ऑलरेडी जोड़ के बैठे हुए होते हैं और वक्त आने पे काफ़ी खर्चा भी करते हैं। तो हम शादी वाले सेक्टर की बात नहीं करने वाले, हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में लोग सबसे ज़्यादा इंडिया के पैसा खर्च करते हैं, तो जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी हैं लाइक मी, जो ये बात जानते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोगों को वैल्यू देना शुरू करेंगे तो एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सकता है, वो इस पर्टिकुलर नीश की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो वक्त के साथ साथ बेहतर गाइडेंस अवेलेबल होती जा रही है और बेहतर रिसोर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं और कम प्राइस में आप अपनी पूरी IIT जेईई की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और इसकी रेट भी बढ़ती जा रही है। एक टाइम आएगा जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे और ये जो हमारा IIT जेईई में बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, इसका बबल जो है बर्स्ट हो जाएगा, पर अभी तो ये बहुत दूर है। सो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। और ये बात ध्यान रखना, जो भी एक मेहनती इंसान होता है जो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज या फिर लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंस की वजह से अपनी प्रिपरेशन को ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाता है, उनके लिए ये चीज़ें धीरे धीरे करके एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी और वो टाइम के साथ साथ एज लेना शुरू कर देंगे। सो इफ़ यू आर समवन जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, भाई बढ़िया कोचिंग अवेलेबल है, बढ़िया मटेरियल अवेलेबल है, बढ़िया गाइडेंस भी अवेलेबल है, और फिर भी तुम डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम वेस्ट करते हो या फिर आलसी पड़े रहते हो, इट्स एन अलर्ट फॉर यू। जो चीज़ें तुम्हें मिलती हैं उनका अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दो, बिकॉज तुम्हारे और उस इंसान के अंदर जो कुछ सालों पहले रिसोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकता था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कमिंग टू अनदर फैक्टर, लोगों का समय पर अवेयर हो जाना कि IIT जेईई भी एग्जिस्ट करता है। काफ़ी सारे लोगों को 9, 10th या फिर 11th में आके पता चलता है कि IIT जेईई भी एग्जिस्ट करता है और फिर वो अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। पर अब दुनिया डिजिटल हो रही है, ये भाई जेन जी का ज़माना है। बच्चे पहले से ही अवेयर होते हैं इस बारे में कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, या फिर जिन बच्चों के पेरेंट्स अवेयर होते हैं वो अपने बच्चे को पहले से ही प्रिपरेशन करवाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का रेशियो बढ़ने वाला है जो अपनी प्रिपरेशन पहले से ही शुरू करेंगे। ऑब्वियसली भाई किसी ने ज़्यादा टाइम दिया है तो एक सर्टेन कॉम्पिटिटिव एज तो होगा ही उसके पास। ऐसा नहीं है कि तुम उससे जीत नहीं सकते, उससे तुम जीत सकते हो अगर तुम अपनी लर्निंग रेट पे वर्क करो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले जल्दी स्टार्ट करते हैं वो अपनी प्रिपरेशन को सही तरह से स्टार्ट नहीं करते हैं। सो दिस वॉज बेसिकली फैक्टर नंबर 2। बहुत सारे ऐसे लोग संख्या में बढ़ने वाले हैं जो अपनी जेईई की प्रिपरेशन 6th या 7th या 8th से पहले से ही कर रहे थे। तो अगेन आई एम सेइंग कंपटीशन बढ़ने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर विच आई थिंक विल डिक्रीज द कंपटीशन, विच इज़ पीपल रियलाइजिंग दैट दे डोंट वांट टू डू इंजीनियरिंग एनी मोर। इफ़ वी केयरफुली सी, ज़्यादातर लोग IIT जेईई की प्रिपरेशन करना या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये पैसे कमाने का एक स्टेबल सोर्स होता है। बहुत ही कम ऐसा सेगमेंट होता है जो इंजीनियरिंग इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि किसी का भाई पैशन है सिविल इंजीनियरिंग, किसी का भाई पैशन है केमिकल इंजीनियरिंग, किसी का भाई एक्चुअली में पैशन है कंप्यूटर साइंस, है ना। तो इस बात को तुम भी एडमिट करोगे कि बहुत सारे लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं और उन्हें लगता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल सोर्स है। पर ये 2022 चल रही है, ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा स्टेबल सोर्स नहीं है। दुनिया बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बदल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप अपने चरम पे है। नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं आज की दुनिया में जिसके थ्रू इंसान जो है अपना फाइनेंशियल फ्रीडम इंश्योर कर सकता है अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 16-17 साल की उम्र पे ही करके बैठे हैं, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी भी क्यों करेंगे किसी। एंड ये कल्चर वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। मैनी पीपल डोंट वांट टू डू अ जॉब एनी मोर। रिसेंटली इन द बिगनिंग ऑफ 2021 बहुत सारे लोगों ने मासेस में अपनी जॉब छोड़ना शुरू कर दिया था, और इतने ज़्यादा लोगों ने छोड़ दी थी अपनी जॉब कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड को या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम डिवोट कर दिया गया, दैट इज़ द ग्रेट रेजिग्नेशन। और ये ट्रेंड इफ़ यू केयरफुली सी धीरे धीरे करके इंडिया में भी आता जा रहा है, एंड ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। तो ये 3 फैक्टर्स थे, बट आई पर्सनली एंड इंट्यूटिवली थिंक कि ये पहले जो 2 फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है।
तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जो ये ग्राफ है हमारा इंक्रीज़ करेगा, बेसिकली कंपटीशन इंक्रीज़ होता जाएगा। यू कुड टेक इट लाइक कि बहुत सारे लोगों के 200 नंबर आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के 100 से ज़्यादा नंबर आना शुरू हो जाएंगे, तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन तो उतने ही होंगे। सिलेक्शन भी बढ़ते जाएंगे वैसे, क्योंकि IITs और NITs मेरे ख्याल से नई ओपन होना शुरू हो गई हैं। IITs तो हो ही रही हैं, NITs के बारे में सुना नहीं, शायद वो भी हो रही होंगी। बट आई डोंट थिंक कि उस रेट से नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ पाएंगी जिस रेट से ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल बढ़ रहा होगा। तो एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ये जो कंपटीशन का लेवल है इंक्रीज़ होता जाएगा। आई डोंट नो आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद कट ऑफ कितनी होने वाली है, बट अभी जो है उससे तो ज़्यादा ही होगी अगर पेपर के लेवल को बहुत ज़्यादा ऑल्टर नहीं किया जाता है। और इस चीज़ का एक टाइम पे मैक्सिमम आएगा और फिर ये डिक्रीज़ होने लग जाएगा, क्योंकि जो दूसरा वाला फैक्टर है वो हैवी होने लग जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर होना शुरू हो जाएंगे और वो अपने बच्चों को अलग डायरेक्शन में एडवाइस करना शुरू करेंगे, क्योंकि और अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में आना शुरू हो गई हैं। और फिर जब ये फैक्टर डोमिनेंट होगा तो ये दोनों फैक्टर रिसेसिव हो जाएंगे और कंपटीशन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरी एनालॉजी है जो कि मैं काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता था। अगर इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई पॉइंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उससे मुझे खुद सीखने को मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, डू शेयर इट विद मी। ऑल्सो JEE 2023 एंड 2024 या 2025 या फिर इसके आगे जो भी एस्पिरेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो दिस वीडियो वॉज एन अलर्ट फॉर यू कि भाई डिस्ट्रैक्शन कम करो, पढ़ना शुरू कर दो, अपनी प्रिपरेशन के प्रति अपनी अलर्टनेस और ज़्यादा बढ़ा दो। आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल इनफ फॉर यू। JEE सिंप्लीफाइड पे और भी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए मैंने वीडियो बना रखी है, तो यू कैन चेक आउट एनी ऑफ द वीडियो जो तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ रेजोनेट करती है। आई पर्सनली फील कि 60 to 70% वीडियो हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वन इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।